राहुल गांधी ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की कवायद शुरू हो गई है। इसी बीच अपनी दूसरी चुनावी यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा वादा कर दिया है। राहुल ने कहा कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बिहार की तरह जाति सर्वेक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चल सकेगा कि तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके परिवार ने तेलंगाना के लोगों को कितना लूटा है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल को पास करने के दौरान शुरू हुए कास्ट सेंसस की बहस को लोकसभा चुनाव से पहले अहम चुनावी मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस लगातार इस पर नए वादे कर रही है। इसी कड़ी में तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में मंथनी में राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में जो गरीब तबका है वह गरीब बना हुआ है। देश का धन कहां जा रहा है किसी को पता नहीं। केवल जातिगत सर्वे ही समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का एक जरिया है। इससे पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अल्पसंख्यकों की वास्तविक संख्या का खुलासा हो पाएगा। इससे आवश्यकता अनुरूप समुदाय के कल्याण के लिए बजट आवंटन में मदद मिलेगी। उन्होंने एक बार फिर पूरे देश में जातिगत सर्वे की आवश्यकता पर जोर दिया। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में जातिगत सर्वे की प्रक्रिया पहले भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में जातिगत सर्वे की प्रक्रिया पहले भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 में राज्य की सत्ता में शामिल होने के बाद से केवल उनके परिवार की संपत्ति बढ़ी है। इसके अलावा राज्य की BRS सरकार की ओर से राज्य में शुरू किए गए भूमि पंजीकरण धरनी पोर्टल पर भी सवाल खड़े कर दिए और आरोप लगाया कि इसके जरिए गरीब अपनी जमीन खो रहे हैं और अमीर किसानों को लाभ हो रहा है। राहुल गांधी ने किसानों के लिए ऋण माफी योजना को भी पूरी तरह से लागू करने में राज्य सरकार की विफलता का दावा किया। राहुल गांधी ने इन सभी आरोपों पर KCR के बेटे और राज्य के उद्योग मंत्री के KTM रामाराव KTR ने पलटवार किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर पोस्ट कर उन्होंने इशारे में इस बात के आरोप लगाया कि राहुल गांधी सूबे में BJP से सवाल पूछने से परहेज कर रहे हैं। उद्योग मंत्री KT रामाराव KTR ने कहा कि 2014 में BJP के नेतृत्व में केंद्र ने NDA सरकार बनाने के बाद आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना और खंभ जिले में बयारम ने स्टील प्लांट स्थापित करने का वादा किया था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। आखिर राहुल गांधी ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? उन्होंने कहा कि NDA सरकार से सवाल पूछने से परहेज करने वाले गांधी को तेलंगाना पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुनिए KTR का पूरा बयान। See, two things. Mr. Rahul Gandhi, unfortunately, he's not a leader. He's just a reader who goes to every state and basically reads out a script that is written for him by his party leaders. Unfortunately, he does not know that his own Pradesh Congress Committee chief here is a 420. He's a criminal who's bigger than Dawood Ibrahim and Charles Shobaraj put together. He was arrested right in front of the whole world, trying to buy votes from an MLA with 50 lakh rupees in a bag. So when Mr. Gandhi talks about corruption, it would be considered joke of the millennium. Because, his party is known for A to Z scams. From Adarsh to Bofors to Commonwealth, I can go on. A to Z scams is what Congress is known for, and that's why people fondly call it scamgress. इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम ऐसी ही खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।